ये नेपाल में जिस तरीके से सैलाब आया है उसमें अपने यहाँ के भारतीय जेल क्या है, कैसे ढूंढा जाएगा, क्या तैयारी है? सर, भारतीय दूतावास चाहते 133 people are missing। ये बहुत ही दुखदायी समाचार है। नेपाल हमारा मित्र देश है और नेपाल और भारत के बीच में पॉलिटिकल बाउंड्री चाहे हो, लेकिन हमारे दोनों समाजों में कोई बाउंड्री नहीं है। हमेशा हम लोग मिलजुल कर रहे हैं, एक दूसरे के सपोर्ट में रहे हैं, एक दूसरे के दुख और सुख के हिस्सेदार रहे हैं। और जब भी हमारे नेपाल में कुछ भी ऐसा हुआ है तो हमारे सरकार ने बढ़ चढ़ के वहाँ पे डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस किए हैं, लोगों को खतरे से निकाला है। और वहाँ पे चाहे अनाज देने की बात हो, चाहे मेडिसिन दवाइयाँ पहुँचाने की बात हो, स्वास्थ्य को लेकर बात हो, हम लोगों ने अपनी तरफ से अपने मैत्री देश के लिए हर यथासंभव प्रयास हमेशा किया है। ये आज का जो समाचार है ये बेहद ही दुखदाई है। और वहाँ पे हमारे समाज के लोग, चाहे हमारे हिंदुस्तान के हों, नेपाल के हों, उनको गहरी क्षति पहुंची है, जाने गई हैं। और 130 से अधिक लोगों की, हमारे जो हिंदुस्तान से पर्यटक थे वहाँ पे, उनके लिए बहुत जो खबर आ रही है बहुत ही दुखदाई खबर है। लेकिन हमारे देश की तरफ से जो हमारी नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स है ये हमारे ख्याल से रवाना हो चुकी होगी और जितना भी संभव है और लोगों को बचाने के लिए और जो लोग नहीं मिल पा रहे हैं उनको ढूंढने के लिए पूरा यथासंभव प्रयास हम लोग नेपाल के साथ मिलकर करेंगे। लेकिन मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ उसके साथ साथ कि इस तरह की जो प्राकृतिक घटनाएं हो रही हैं, अप्रत्याशित घटनाएं हो रही हैं, इसके लिए हम लोगों को बहुत बड़े युद्ध स्तर पर हम लोग को अपने पर्यावरण को सुरक्षित करने का जब तक हम लोग काम नहीं कर पाएंगे और पूरे विश्व में जब तक पर्यावरण को लेकर हम लोग केवल चिंता जताने से नहीं काम चलेगा। जो हमारे विकसित देश हैं उनको भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी पड़ेगी। और जब तक ये हम लोग इस तरह के जो हम लोग डिजास्टर्स कहते हैं, नेचुरल डिजास्टर्स कहते हैं, हम लोगों का जो हमारा मानव जात है और उसके साथ साथ हमारी दुनिया पे इस तरह के संकट आया कर रहे हैं, उसको रोकना भी बहुत जरूरी है। ये हर जहाँ भी ये संभावना है, वहाँ की जो नदियां हैं, वहाँ का जो ये क्लाइमेट, उस पे यहाँ पे वॉच की जा रही है, उसके बराबर बार बार उसका जो मानक है उसको जांचा जा रहा है। और कहीं भी ऐसी संभावना आएगी तो तुरंत अलर्ट जारी करके वहाँ के लोगों को वहाँ से हटाकर वहाँ से लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का काम हम लोग करेंगे। जी जरूर। वहाँ पे जब पानी छोड़ने के पहले हम लोगों का एक सिस्टम है कि वहाँ पहले से वहाँ से हमारे जो इरिगेशन डिपार्टमेंट, हमारी सरकार को वहाँ से कई दिन पहले सूचना दी जाती है कि अब वो, और लगातार उनके डैम में जो जल स्तर है उसकी लगातार मॉनिटरिंग में हमारे लोग भी रहते हैं। और वो बराबर हम लोग वॉच रखते हैं कि कब कितना जल स्तर चल रहा है और कब आगे इसको छोड़ने की संभावना आ सकती है। और उस आधार पर हम लोग नीचे भी ऐसा कार्य रखते हैं जिससे किसी को क्षति ना हो, किसी को कोई जान पे कोई खतरा ना पैदा हो। देखिए, वही मैं अभी कह रहा था कि हर यथासंभव प्रयास जारी हो चुका होगा। हमारी नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स वहां पहुंच चुकी होगी और उनको कैसे ढूंढा जाए, हालांकि रात का समय है, अंधेरा है, लेकिन हमारी एनडीआरएफ को आधुनिक सारे यंत्र सब उनके पास हैं कि कहीं भी कोई हमारे व्यक्ति हो और उनको कैसे, कहां से ढूंढा जाए, कैसे निकाला जाए, उसके लिए उनके पास बहुत सारे ऐसे उनके पास इंस्ट्रूमेंट्स है, उनके पास ऐसे सारी चीजें।